ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ବିଳବିଳଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସୀମାରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଲଗାତାର କରୁଛି ଫାୟାରିଂ, ଯାହାର ଜୋରଦାର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭୟରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଭୟରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ରାତି ଅଧିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଭାରତ 24 ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି। ସେପଟେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଭୟ ଘାରିଥିବାରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନିର। ଏସବୁ ଭିତରେ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାକ ଡାର। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ବିଳବିଳଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। पहलगाम आक्रमण परे दिल्ली रे जोरदार हलचल चली। भारतर बड़ योजना परे पाकिस्तान निद हजि जाइछि। भयरे थरुछि पाकिस्तान। पूर्वर दंभ देखाउथुबा पाकिस्तान एबे बिळबिळौछि। भारतर कार्यानुष्ठान परे एलओसी रे बारंबार अस्त्रविरति उल्लंघन करुछि पाकिस्तान सेना। बिळबिळौछि पाकिस्तान। एलओसी रे पाकिस्तान अस्त्रविरति उल्लंघन। पहलगाम आक्रमण पर प्रत्येक दिन सीमार अस्त्रविरति उल्लंघन करुछि पाकिस्तान। एप्रिल 22 तारिख रु एप्रिल 30 तारिख पर्यंत जम्मू और काश्मीर नियंत्रण रेखा एलओसी रे अस्त्रविरति उल्लंघन करी चली पाकिस्तानी सेना। 22 एप्रिल में पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर छानिया हो जाइछि पाकिस्तान। पूर्वर दंभ देखाउथिबा पाकिस्तान एबे बिळबिळौछि। 1972 का शिमला समझौता देखा जाए, जिसके अंदर कहा फैसला लिया गया था कि हम कोई भी म्यूचुअल हमारी आपस की जो इंडिया और पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम होगी हम आपस में डिस्कस करेंगे, किसी और जगह डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद भी वायलेशन करते हुए पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन में जाके अपनी बात कहने की कोशिश करता है और कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से क्लियर कट वायलेशन था। तो वायलेशन के बावजूद भी हम लोगों ने उसको इग्नोर किया और उसको हमने टॉलरेट किया। तो आज वो दिन आ गया है जब हमारे देश के ऊपर एक अटैक हुआ है, डायरेक्ट अटैक हुआ है। तो हम अपना डिफेंस लेने के लिए सब जिम्मेदार हैं और हम अपनी पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं और हमें पूरे राइट्स हैं आज कि हम अपने डिफेंस के लिए कोई भी तगड़ा सख्त कदम उठा सकें। सेना को हमने खुली छूट दी है। टैक्टिकल टारगेट तो सेना ही सेलेक्ट करेगी, तो वो तो सेना करती है और किस टाइम पे वो उसको अटैक करेगी। अब टैक्टिकल बैटल एरिया में अगर कोई टारगेट हो तो लोकल कमांडर डिसाइड करेगा कब अटैक करना और कैसे करना है। उसमें सरकार नहीं देती। सरकार स्ट्रेटेजिक टारगेट्स की बात करती है कि अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, वो बात होती है। आपने जाके कराची पे एयर स्ट्राइक करनी है या नहीं करनी, वो फिर आदेश देगी गवर्नमेंट को। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। ये कह देना खुली छूट दी है, ठीक है, खुली छूट का कभी पाबंदी कब थी फौज में? फौज के ऊपर कभी नहीं थी। मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में वो डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। भारतर कार्यानुष्ठान पर बढ़िला पाकिस्तान रे हलचल। उरी सेक्टर रे सीमा निकट रे पाक सेना अभ्यास करुथिबा देखिबाकु मिलिछि। पाखापाखि 8 दिन हैला सीमारे पाक सेना अस्त्रविरति उल्लंघन करि आसुछि। राति रे पाकिस्तान पोस्ट पक्षरु गुलीमाड़ करा जाउथिबा बेले भारत पक्षरु कड़ा जवाब मध्य दिया जाउछि। भारतर आक्रमण भयरे पाकिस्तान सीमारे सैन्य मुतयन करुथिबा कुहा जाउछि। लगातार अस्त्रविरति उल्लंघन करुछि पड़ोसी पाकिस्तान। अष्टम दिन रे भी पाक पक्षरु फायरिंग करा जाइछि, जहार जोरदार जवाब देउछंती भारतीय जवान। Now, since Pakistan has owned up that it trains terrorists and it funds terrorists, it gives the terrorist ammunition, it has been clear to the whole world that Pakistan is nothing but a rogue nation and Pakistan is a terror nation. The recent incident on 22nd April in Pahalgam was gruesome, was horrible, and
this was something which was most shocking for the whole world, the type of attack that these terrorists did. And now, after we are finding out the details of these terrorists are turning out to be ex-ISI officers and ex-Pakistan officers. And this is so terrible. So this proves that Pakistan is not only training terrorists and sending into our country to commit terror activities, but it is also sending its regular army officers to India. So naturally India will take a very strong steps, and India has suffered enough. Enough is enough. Now this action is going to be something very big. Yesterday in the meeting with all the three chiefs, the CDS and the NSA, the Prime Minister in his 90 minutes meeting did make it very, very clear that from our side, the defense forces have a free hand to take the action as and when they want. But the action will happen. It will be at the time and place of our choosing. And this time it is going to hit big. We have all the resources with us. We are fully prepared. Our war games are already on. मंगलवार विलंबित रातिरु भोर पर्यंत पाकिस्तानी सेना गोलीवर्षण करथिले, जार कड़ा जवाब देछि भारत। भारत को उस्काइबा भली पदक्षेप नेउछि पाकिस्तान। एलओसी रे पाकिस्तान विस्फोरण भी करथिला। तेबे पूर्वरु प्रस्तुत भारतीय सेना एहार जवाब देछि। जम्मू काश्मीर नौशेरा सुंदरबनी और अखनूर अंचल रे अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि पाकिस्तान। तेबे भारतर जवाब परे भयभीत होई जाइछि पाकिस्तान। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण रे पाकिस्तान हाथ थिबा पूर्वरु स्पष्ट होइछि। कथा आळरे एकथा पाकिस्तान स्वीकार भी करिछि। See, the problem and the danger with these, the ceasefire violations, I think India is very capable to, answer back. The issue which is there is that in the cover of these violations from the Pakistani sides, they push through extremists into India. So that is one worry. So we have to be careful and to see if they are pushing in more extremists other than only violating the firing. One. Secondly, by increasing these firings and creating a hot border, the Pakistan army is creating an impression within Pakistan that look here on our border, India is attacking us. You have to see what Pakistan army is telling its own nation, that India is attacking us. Look here, these are firings happening. So through that propaganda, the Pakistan army is looking to, shore up more support, more emotional support for itself against India. प्रकृत नियंत्रण रेखारे जानी शुणी अशांति परिवेश सृष्टि करुछि पाकिस्तान। कहीं पाक सेना मुख्य भावुंट एक छोटिया युद्ध हेले पाकिस्तान अनेक समस्यार समाधान हो, कारण पाकिस्तान एमिति एक राष्ट्र जो देशर सेना केबे हेले साधारण लोकंक भरोसा जीति पारि नाही। आउ दिनकु दिन सेना और साधारण लोकंक भितरे तिक्तता बढ़िबार लागिछि। एपरिक पाकिस्तान 4टी प्रदेश रु 2टी प्रदेश रे विद्रोहर स्वर तेजिबार लागिछि। आउ एसबु भितरे पाकिस्तान अर्थनीति भी सर्वनिम्न स्तर रे पहुंची। सेना विरोध रे लोकंक आक्रोश भी बढ़ी बढ़ी चली। 1971 विभाजन परे पाकिस्तान एबे पुणी भाग हेबार अति निकट रे पहुंची जाइछि। एपरि समय एक छोट युद्ध अनेक समस्यार समाधान करिपारे बोली पाकिस्तान विश्वास करुछि एवं एहा द्वारा सेना उपरे लोके पुणी थरे भरोसा करि पारंती। बड़ कथा हेउछि आक्रमण रे थिबा सांप्रदायिक दिग निकट रे पाकिस्तान सेना मुख्य जनरल असीम मुनीर देथिबा भाषण रु स्पष्ट बारी होई पड़िछि। एप्रिल 16 रे से कहिथिले, जीवन प्रतिटी क्षेत्र रे आमे हिंदू मानक ठरो अलगा बोली आम पूर्वपुरुष विश्वास करुथिले। आम धर्म सबुबेले भिन्न, आम चाली चलन भिन्न, एहा ही दुई देश थियोरीर मूल थिला। मुनीरक एपरी भाषणर गोटे सप्ताह परे पहलगाम रे नरसंहार होइछि। पाकिस्तानी सेना मुख्यंक भारत विरोधी बयान किछि नुआ कथा नुहे, हेले मुनीर हिंदू विरोधी बयान दे उस्काइथिले। मुनीरक हिंदू विरोधी बयान और पहलगाम रे आतंकवादी माने अण मुस्लिम को गुली करबा घटना भारत को अधिक उत्तेजित करिछि। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है।
ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. एपटे भारत आक्रमण करने भय पाकिस्तान विदेश को निज परिवार को पठाई दी पाक सेना मुख्य असीम मुनीर। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारतर कार्यानुष्ठान को देखि भयभीत हो पड़ी पाकिस्तान। जेकोसी मुहूर्त में होपे कार्यानुष्ठान सीमार तैयार है भारतीय सेना। बेल थाऊ थाऊ सुरक्षा चिंता कला पाकिस्तान। एभली स्थिति में बर्तिबा पाकिस्तान सेना मुख्य जनरल असीम मुनीर निज परिवार लोकंकु विदेश पठाई दैछंती। सूत्र अनुसार पाकिस्तान सेनार अनेक अधिकारी निज परिवार को घरोई विमान जोगे ब्रिटेन और न्यू जर्सी को पठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।